हरे कृष्णा। पौष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि की ये दिव्य कथाएं मनुष्य को हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर प्रदान करती हैं। और इसीलिए इस पवित्र पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारे इसी पौष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, सुकला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचल धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुंचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, ये जो पतिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा सुकला है, वो परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिश्वरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वो उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वो परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं सुकला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धैर्य से विचलित करूंगा और धर्म से भी। कामदेव से इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ कृकल वैश्य की प्रिय पत्नी सुकला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर सुकला ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पहुंचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहते। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वो मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन सुकला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने सुकला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वो इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी सुकला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ और यही मेरा हाल है। अब बताओ, तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? सुकला का ये कथन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या है? हे बाले, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहाँ जीवित भी है या मर गए। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। ये सुनकर सुकला ने कहा, हे दूती, ये शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। ये पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो?
50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम, जैसा वो पुरुष, वैसे ही मैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलता है और फिर वैसी ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात है ही नहीं, इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। सुकला के इस प्रकार कहने पर वो दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी ये कही हुई सारी बातें बताई। सुकला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक और ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये महाभागा सुकला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वो समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। ये सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रुकल पत्नी सुकला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वो पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रत्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की ये बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ ये पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। ये अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वो दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी, केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर। वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर भी क्रुकल की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते की छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र सुकला के शुद्ध भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण किया है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए सुकला को परास्त करना असंभव है। ये पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत और अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? जब इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वो हम जानेंगे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस पवित्र पौष मास में पवित्र कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।